तो भाई लोगों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मेरा वर्कआउट शुरू हो चुका है और आज मैं शोल्डर करूंगा। और शोल्डर करने से पहले मैं बस ड्यूरिंग वर्कआउट अपना थोड़ा सा EAA बना रहा हूं, जो कि मैं डॉक्टर चॉइस का ले रहा हूं EAA। तो अब देखते हैं आज शोल्डर का भी ये बन जाए, उसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह करके फिर अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। तो चलो भाई, अब थोड़ी सी मोबिलिटी के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि शोल्डर करने मैं नहीं चाहता कि पहले वाली इंजरी मेरी वापस से दोबारा आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला वर्किंग सेट हम जो कर रहे हैं वो है शोल्डर साइड लेटरल्स। डन। तो भाइयों, अभी जो हमने डन किया है वो क्या है, शोल्डर साइड लेटरल्स। हमने मेरे 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। एक्चुअली क्या है, मैं भी 4-4 सेट का वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 3 सेट कर रहा हूँ, ताकि बॉडी धीरे 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 करके मेरी वापस से रिकवर होने लग जाए ठीक से, और मेरी वर्कआउट की स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी हो जाए वापस। तो इसलिए ज़्यादा बॉडी पे प्रेशर नहीं डाल रहा, क्योंकि अभी इंजरी से उठा हूँ 1 साल बाद, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो अब मेरी अगली जो एक्सरसाइज होगी वो होगी सीटेड शोल्डर फ्रंट रेजेस। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करनी है। तो भाई, ये है सीटेड फ्रंट रेज डंबल, जो मैं अब करके दिखा रहा हूँ। मी के ले दूंगा। डन। जैसे कि अब अभी हमारी 2 एक्सरसाइज हो चुकी है शोल्डर की, शोल्डर डंबल लेटरल रेजेस एंड शोल्डर फ्रंट रेजेस, सीटेड फ्रंट रेजेस। अब जो हमारी अगली एक्सरसाइज होगी वो होगी शोल्डर डंबल फ्लाई, जो खड़े होकर शोल्डर डंबल फ्लाई जो करते हैं, शोल्डर स्टैंडिंग डंबल फ्लाई जो होगा, वो भी अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। सही है। एल्बो हल्का सा बेंड करो, नीचे लाते हुए ऊपर सीधा ले जाओ स्ट्रेट। हाँ, ये हमारे साले साहब हैं, इनको पतला होना है।
तो उसी की कोशिश कर रहा हूँ मैं इनको पतला कराने की, और हो भी जाएंगी। पहले भी इनको ट्रांसफॉर्म करवाया था मैंने, पर इन्होंने एक्सरसाइज छोड़ दी थी किसी वजह से, अब दोबारा से शुरू कर रहे हैं। सेट नंबर 2, चलो 1 2 3 डन। तो दोस्तों शोल्डर की 3 एक्सरसाइज हो चुकी है मेरी, जो ये तीसरी एक्सरसाइज कर रहा था मैं। और अगली जो एक्सरसाइज करूँगा मैं वो है मशीन से केबल साइड लेटरल्स, वो मैं वीडियो में भी आगे दिखाऊंगा आपको। अभी क्या है ना, हम लोग ज़्यादा वर्कआउट कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ मैं 4-5 एक्सरसाइज कर रहा हूँ हर बॉडी पार्ट की, सिर्फ बॉडी को एक बार रूटीन में लाने के लिए। जब बॉडी सही से रूटीन में आ जाएगी तो थोड़ा सा वर्कआउट में इंटेंसिटी मैं धीरे धीरे खुद बढ़ा दूँगा। अभी जैसे 3 एक्सरसाइज हो गई, एक 4 और एक इसके बाद एक 5 एक्सरसाइज और, एक लास्ट एक्सरसाइज और करूँगा, तो उसके बाद खत्म। थोड़ा सा हट जाओ, वो भी कर रहे हैं, इधर हो जाओ। तो अभी हम लोग धीरे धीरे ही चल रहे हैं, और ये भाई साहब भी बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ेगा इनको भी, इनका पूरा नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन कराना है पूरी तरीके से। बाकी देखते हैं आगे कैसा चेंजेस आते हैं, कैसा रिज़ल्ट आता है, उसके हिसाब से आगे काम करेंगे इनकी बॉडी के ऊपर। वीडियो चाहिए तो लिखवा दे, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ऐसा भी हो सकता है। ध्यान नहीं किया था यार बिल्कुल भी। चलो बेंच डिप्स के लिए ना ये बहुत अच्छी चीज़ है, जब भी करो इस तरीके से कर लो। तो ये था हमारा केबल से साइड लेटरल्स का वर्कआउट। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे हम अपराइड, मशीन से अपराइड करेंगे अगली एक्सरसाइज। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स है, वेट लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही कर लेंगे। लाओ। तो जितनी भी मैं मूवमेंट्स कर रहा हूँ, तो जितने भी लोग बिगिनर्स हैं या काफ़ी टाइम बाद जो वर्कआउट शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो इन बेसिक एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है रिज़ल्ट 110% उनको मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा रिज़ल्ट। तो डिपेंड ये करता है कि आपका मूवमेंट, पोस्चर कैसा है, माइंड मसल कनेक्शन कैसा है,
मेरे को तो 11-12 साल हो गए करते हुए। तो अगर मेरा थोड़ा सा पोस्चर गलत भी है या मूवमेंट ऊपर नीचे भी है तो मेरे चल जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो माइंड मसल करेक्शन है ना, ऊपर वाले का शुक्र है बहुत अच्छा है। मतलब जब भी कोई भी मसल ट्रेन करता हूँ या कोई भी पार्ट हिट करता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट फील होता है कि मैं कौन सा मसल ट्रेन कर रहा हूँ और कौन सा पार्ट ट्रेन कर रहा हूँ। मुझे उस पॉइंट पे वहाँ फील होता है। तो मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, आप लोग भी शुरुआत करें, चाहे वो बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या काफ़ी टाइम बाद जो इंजरी से जूझ रहे हैं और रिकवरी करके रिटर्न करना चाहते हैं, तो वो ऐसे रूटीन्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं। चलो शुरू कर रहा हूँ मैं। बस भाई आज का वर्कआउट यहीं ख़त्म करते हैं। बॉडी एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है और अब लग नहीं रहा कि मैं आगे एक और वर्कआउट कर पाऊँगा। तो यहीं ख़त्म कर देते हैं आज का वीडियो। मिलते हैं तब आपसे अगली वीडियो में। कल मुलाकात करेंगे अगले वर्कआउट के साथ में। और थकावट हो चुकी है, कल अगले वर्कआउट में मिलते हैं आपसे और देखते हैं कल क्या रूटीन बनाते हैं, बॉडी पार्ट कौन सा करना है। और सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप सबसे, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताना कैसा लगा और कुछ सजेशन भी दो।